क्या है मामला? ये हम सब प्रतीक ग्रैंड सिटी के निवासी हैं। एक संस्था है प्रतीक ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन। उन्होंने कुछ लोगों के फर्जी हस्ताक्षर का दुरुपयोग करते हुए संस्था का पंजीकरण छल कपट और दुरुपदेशित तरीके से कराया है, जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार ने उनको कैंसिल किया। फिर माननीय मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर जी में वहाँ गया। वहाँ आने के बाद उन्होंने इसको रिमांड पर यहाँ पर दोबारा सुनवाई के लिए भेजी है। उसी के संदर्भ में आज अंतिम सुनवाई का दिया गया। इसमें मुख्य कारण है कि इन्होंने फर्जी पैसे निकाल लिए हैं। लगभग 5 लाख रुपए कैश निकाल लिया बैंक अकाउंट से। संस्था निरस्त होने के 2 दिन बाद 3 तारीख को संस्था इनकी कैंसिल हुई और 5 तारीख को 5 लाख रुपए कैश निकाल लिया। कई लोगों के साइन इन्होंने फर्जी तरीके से यूज कर लिए हैं, जिसमें कई निवासियों ने अपने एफिडेविट भी जमा किए हैं। इसी की सुनवाई के लिए आज हम सब निवासी यहाँ पर न्याय के लिए आए हुए हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने फर्जी संस्था बनाई है? संस्था में कई लोगों के नाम है, वो आपको बायोलॉज और उसके कॉपी से मिल जाएगी। तो वो निवासी कई दिनों से इसी लालच में है कि हम सोसाइटी में आकर के और फर्जी तरीके से बनाने के उद्देश्य में कई सालों से लगे थे। तो इन प्रकार इन्होंने संस्था गलत तरीके से रजिस्टर करा ली है। उसकी पूरी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, बायोलॉज की कॉपी और उनके पदाधिकारियों की लिस्ट भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मीडिया में नाम लेना उचित नहीं है। मैं अनिल कपूर P7 206 का निवासी हूँ प्रतीक ग्रांड सिटी में। यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं जो आज हमारी कोर्ट की डेट थी उसके उपलक्ष्य में, और जो यहाँ पे केस चल रहा था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम आए हैं। सभी जो भी फर्जी तरीके से एओ बनाई गई थी यहाँ पे, उसका हम विरोध भी कर रहे हैं और उसकी आज सुनवाई भी है। धन्यवाद। मैं आकर शुक्ला प्रतीक ग्रैंड सिटी पियोनिया का निवासी हूँ। पिछले करीब 1 सालों से इस संघर्ष को लड़ते चले आ रहे हैं निरंतर। कुछ लोगों ने विपरीत पुराने समय में संस्था का पंजीकरण करा लिया, जब हम लोग थे ही नहीं वहाँ पे, ना आए थे, ना पियोनिया के कुछ टावरों का हैंडओवर के अधिकांश टावरों का हैंडओवर नहीं हुआ था। तो इन्हीं सब के मुद्दों को लेके आज फिर माननीय डिप्टी रजिस्ट्रार जी के साथ सामने आकर अपनी बात को रखेंगे। बाकी जो न्यायालय जो फैसला देगा उसको स्वीकार करेंगे। हाँ, मेरा नाम गिरीश पांडे, मैं ग्रैंड पियोनिया का निवासी हूँ। और विगत कुछ सालों से, जबकि हमारी प्रतीक ग्रैंड सिटी के अंदर ये प्रतीक ग्रैंड सिटी एक टाउनशिप है जिसके अंदर 4 पार्ट हैं। तो उसमें से 2 पार्टों का अभी पोजेशन हुआ है, जिसमें एक प्रतीक ग्रैंड पियोनिया है, एक प्रतीक ग्रैंड कार्नेशिया है। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ लोगों ने अवैध रूप से प्रतीक ग्रैंड सिटी नाम से एक एओ रजिस्टर कर दी है, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। अगर उसका रेरा नंबर नहीं है तो आप कैसे उसको रजिस्टर करोगे? एक तो पहले उसको रजिस्टर किया, उसके बाद लोगों से पैसा इकट्ठा किए और उस पैसे से भी 5,70,000 की निकासी उन्होंने कर ली है, वो भी कैंसिल होने के बाद में। अभी जो मेरे संज्ञान में आया है, मैं तो अभी यहाँ 8-10 महीने हो रहे हैं मुझे, ये करीबन 3-4 साल से संघर्ष में लगे हुए हैं। और इन्होंने एक प्रतीक ग्रैंड सिटी नाम से एओ रजिस्टर कर दिए, जिसका कोई नैतिक रूप से वो प्रमाणित नहीं है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी वो 4 भागों में विभाजित है। और उसके बाद 3 तारीख को डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन इन्होंने 5 तारीख को उसमें से अकाउंट में से 5,70,000 की अवैध निकासी कर ली गई, और जिसका कुछ भी पता नहीं है कि वो पैसे का कहाँ उन्होंने यूज किया है। तो ये जनधन की हानि भी है अगर देखा जाए तो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं बोर्ड का मेंबर हूँ जो प्रतीक ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है, जिसके आज के डेट में 850 से ज़्यादा मेंबर हैं। और सभी निवासियों से मिलकर के ये 2 साल के मेहनत के बाद बना हुआ एसोसिएशन है। इसके खिलाफ में बिल्डर है, क्योंकि बिल्डर इस एसोसिएशन बनने के पक्ष में नहीं था। जो मेन निवासी हैं, जो यहाँ के मेजोरिटी निवासी हैं, उनमें से कुछ गिने चुने लोग वो बिल्डर के साथ हो गए हैं। अलग अलग नाम से पियोनिया एओए, कार्नेशिया एओए के नाम से उन्होंने कुछ काम शुरू किया था, जिसको कमिश्नर ऑफिस ने खारिज कर दिया है। उनका एओए भी खारिज हो गया, और जो एक नया एओए बनाने की कोशिश कर रहे थे वो भी खारिज हो गया। अब जब हमारी एओए को उन्होंने कैंसिल करने की कोशिश की, तो कमिश्नर ने उनके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। डीआर ने ऑर्डर दिया था कैंसिलेशन का, उस ऑर्डर को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि डीआर का ऑफिस जो है ये गलत ऑर्डर दिया है इन्होंने। तो कमिश्नर बिल्कुल सभी निवासियों के साथ है, और जो फ्लैट ओनर्स का असल एसोसिएशन होना चाहिए उस चीज़ के साथ में ये एओए है। और अभी जो हम सुनवाई करने आए हैं, इसमें बिल्डर आए हुए हैं, उनकी अपनी जिम्मेवारी है, वो करना चाहिए। वो न करके वो उन 7-8 लोगों के साथ में इस चीज़ को गलत तरीके से, मतलब जो गैरकानूनी तरीका है उससे रोकने की कोशिश में लगे हुए। देखा जाए, हम अपनी तरफ से पूरा संघर्ष करेंगे। धन्यवाद।